नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर सभी आपका एमजीसी मोहित गर्ग क्लासेज ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, पिछली वीडियो में हमने रस के स्थायी भाव और श्रृंगार रस का जो प्रथम भेद होता है, जो पहला भेद होता है संयोग श्रृंगार का, विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके थे। और आज हम रस के अंतर्गत ही संयोग श्रृंगार का एक दूसरा भेद होता है। कौन सा होता है कि वियोग श्रृंगार। कौन सा होता है कि वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार कि वियोग श्रृंगार क्या होता है और कैसे उदाहरणों में हमारा वियोग श्रृंगार होगा। यस, कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। वियोग श्रृंगार कि जहाँ नायक नायिका कि जहाँ नायक नायिका के वियोग कि जहाँ नायक नायिका के वियोग की अवस्था कि वियोग की अवस्था का वर्णन होता है। कि जहाँ नायक नायिका के वियोग की अवस्था का वर्णन होता है, वहाँ हमारा क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। कि आइए उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे उदाहरण में हमारा वियोग श्रृंगार होगा। कि कैसे उदाहरण में हमारा वियोग श्रृंगार होगा। यस, देखिए कि हे खग मृग मधुकर। हे खग मृग मधुकर स्त्रैणी क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। यस, देखिए कि हे खग मृग मधुकर स्त्रैणी क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। अब देखिए इसमें आप कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें वियोग श्रृंगार है। देखिए वियोग श्रृंगार है। देखिए ये उस समय का वर्णन है जब सीता जी का हरण हो जाता है और श्री रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढने के लिए वनों में घूमते फिरते रहते हैं। तो वो वन में रहने वाले खग पक्षियों से, मृगों से या हिरण से, मधुकर भंवरों से पूछते हैं कि हे पक्षियों, हे मृगों, हे मधुकरों अर्थात हे भंवरों, क्या तुमने सीता मृग नैनी कि सीता क्या तुमने मृग नैनी अर्थात हिरण के आँखों वाली सीता को देखा है। क्या तुमने हिरण के समान आँखों वाली सीता को देखा है। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक वस्तु जीवित थी अर्थात सीता जी जीवित थी और वो कुछ समय के लिए या कुछ पल के लिए वो श्री रामचंद्र जी से दूर हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वियोग श्रृंगार होता है कि वो वस्तु हमारे पास है लेकिन कुछ समय के लिए वो हमसे दूर चली गई है। तो ऐसी स्थिति में वियोग श्रृंगार होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है वियोग श्रृंगार का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। यस, अब हम चलते हैं हम दूसरे उदाहरण की तरफ, दूसरे रस की तरफ कि वो दूसरा रस कौन सा है
और उसका स्थायी भाव क्या होता है और किस प्रकार का उदाहरण हमारा एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी, दूसरा रस जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है, वो लिख लीजिए। वो क्या है? वो है हमारा करुण रस। वो है हमारा करुण रस। वो है हमारा करुण रस। एग्जाम में कई बार देखने को मिल चुका है, बोर्ड एग्जाम में कई बार देखने को मिल चुका है। देखिए करुण रस की परिभाषा कि प्रिय व्यक्ति कि किसी प्रिय वस्तु किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के अनिष्ट होने की आशंका से अनिष्ट होने की आशंका से अनिष्ट होने की आशंका से मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, कि मन में जो क्षोभ या दुख उत्पन्न होता है, कि मन में क्षोभ या दुख कि मन में क्षोभ या दुख उत्पन्न होता है या दुख उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर हमारा कौन सा रस होगा? कौन सा रस होगा? तो वहाँ पर हमारा रस होगा कि करुण रस। कौन सा होगा? कि करुण रस। जी, करुण रस होगा। अब देखिए इसका स्थायी भाव देख लेते हैं। इसका स्थायी भाव देख लेते हैं जो एग्जाम में देखने को बहुत मिलता है कि इसका स्थायी भाव होता है हमारा, क्या होता है? तो वो होता है हमारा शोक। क्या होता है? शोक होता है। ये बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, कि बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी, अब देखिए इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। कि करुण रस के उदाहरण में ज़्यादातर रोने का या विलाप करने का वर्णन होगा, कि जहाँ पर रोने का या विलाप होने का वर्णन हो तो वहाँ पर बिल्कुल आँख मीच करके आपको क्या लगाना है? तो वो लगाना है आपको करुण रस। वो लगाना है आपको करुण रस। देखिए, मैं रो के, कि मैं रो के, कि देखिए जहाँ पर रो का वर्णन हो, बिल्कुल वहाँ पर आपका करुण रस होगा। कि देखिए कि मैं रो के प्रिय विरह से, प्रिय विरह से, कि प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। कि बावली हो रही हूँ। कि बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा। कि जाके मेरी सब दुख कथा। कि जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कि श्याम को तू सुना दे।
देखिए, जिस उदाहरण में आपको क्या मिल जाए कि रो रो के, कि क्या मिल जाए, रो रो के मिल जाए, या विलाप मिल जाए, तो बिल्कुल उसमें उदाहरण कौन सा होगा, उसमें उदाहरण होगा आपका करुण रस। बिल्कुल याद कर लीजिए कि जिसमें रो रो या विलाप का वर्णन हो तो वहाँ पर आपका होगा करुण रस होगा, करुण रस होगा। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आपको यह एग्जाम में देखने को अवश्य ही मिलेगा। नेक्स्ट उदाहरण, नेक्स्ट रस ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हम हास्य रस, जिसे श्रृंगार रस की मैत्री कहा जाता है, जिसे श्रृंगार रस की मित्रता वाला रस भी कहा जाता है। वो होता है हमारा हास्य रस। कि हास्य रस क्या होता है, उसका स्थायी भाव क्या होता है और कैसे उदाहरणों में हमारा हास्य रस होगा। हास्य रस, कि हास्य रस हमारा देखने से ही पता चल रहा है कि हास्य अर्थात हंसी, कि जिसमें जिस पंक्तियों को पढ़ करके मन में हंसी आ जाए, मन में हंसी उत्पन्न हो जाए, वो आपका हास्य रस हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति की आकृति, किसी व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, कि किसी व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा आदि को देखकर, आदि को मन में जो हास उत्पन्न होता है, कि मन में जो हास उत्पन्न होता है, हास उत्पन्न होता है, वहाँ हमारा कौन सा रस होता है, वहाँ हमारा हास्य रस होता है, वहाँ हमारा हास्य रस होता है। और इसका स्थायी भाव, स्थायी भाव जो होता है वो होता है हमारा, वो होता है हास होता है। क्या होता है, वो हास होता है जी, हास होता है, बिल्कुल हास होता है। और उदाहरण देख लेते हैं, कि उदाहरण कौन सा होगा जी। उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में। हास्य रस, देखिए हास्य रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण वो कौन सा है, कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। देखिए ये उस समय का वर्णन है जब गणेश जी की शादी हो रही थी, जब गणेश जी की शादी हो रही थी तो उनके शीश को देखकर
कौन हंसने लगे, कौन हंसने लगे, गंगा हंसने लगी और भुजनी भुजंगा हंसे और समस्त जो जीव जंतु या जो सर्प थे वो भी हंसने लगे, धरती और सर्प भी हंसने लगे। हासी को दंगा भयो कि हंसते 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 उनकी शादी में इतना दंगा हुआ, इतना दंगा कि नंगा के विवाह में, कि नंगा अर्थात गणेश जी के विवाह में, कि हास हास में अर्थात हंसते हंसते दंगा होने लगा। तो देखिए इसे पढ़ करके कि हमारे मन में एक हंसी उत्पन्न हो गई, एक हंसी उत्पन्न हो गई। इसलिए ऐसी स्थिति में हमारा हास्य रस होगा। इसके और भी अच्छे उदाहरण हैं, लेकिन वो आपको किस पर मिल जाएंगे, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। बस आपको करना कितना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें सर्च कीजिए मोहित गर्ग क्लासेज, मोहित गर्ग क्लासेज उसमें सर्च कीजिए तो टेलीग्राम पर आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी मिल जाएंगे और एक एक रस के कई उदाहरण भी उसमें मिल जाएंगे। MG क्लासेज को आपको सर्च करना है, MG क्लासेज इंडिया को आपको सर्च करना है और उसमें एक से एक बहुत अच्छे उदाहरण, प्रत्येक रस के कई उदाहरण उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट रस की बात करते हैं, अगले रस की बात करते हैं जी। हास्य रस को आप अच्छी तरह से समझ पाए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में अच्छा आ रहा हो तो बस कुछ नहीं, एक लाइक तो कम से कम कर दीजिए। अरे एक लाइक तो बनता ही है, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड या दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए। अगला रस ले लेते हैं हम, अगला रस ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, वीर रस। कौन सा ले लेते हैं, वीर रस ले लेते हैं जी। वीर रस, अरे भैया वीरों में क्या होता है, वीरों में एक जोश होता है, एक उत्साह होता है। क्या होता है, जोश होता है और एक उत्साह होता है। चलिए परिभाषा ले लेते हैं वीर रस की, चलिए परिभाषा ले लेते हैं वीर रस की। अपने देश की रक्षा करने, अपने देश की रक्षा करने के लिए या कठिन से कठिन काम को करने के लिए मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है, कि मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्साह उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वीर रस कहते हैं, उसे हम वीर रस कहते हैं। देखिए अपने देश की रक्षा करने के लिए या किसी काव्य को पढ़कर या किसी भाषण को सुनकर हमारे मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे ही तो हम वीर रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव कभी ना भूलें, इसका स्थायी भाव आप कभी ना भूलें। तो बताइए बच्चों इसका स्थायी भाव क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बहुत अच्छा आंसर दिया है। इसका स्थायी भाव होगा आपका उत्साह होगा। क्या होगा, उत्साह होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर दिया। चलिए अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं, इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं कि भाई एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए जिसे पढ़ करके हमारे मन में भी उत्साह उत्पन्न हो जाए, चलिए बात कर लेते हैं ऐसे उदाहरण की बात कर लेते हैं। चढ़ चेतक तलवार उठा, चढ़ चेतक तलवार उठा, करताता भूतल पानी को, भूतल
करता था भूतल पानी को, करता था भूतल पानी को, मार काट कर उतारता था, मार काट उतारता था, अपनी चढ़ती जवानी को, देखिए चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, और मार काट कर उतारता था अपनी चढ़ती जवानी को। यश देखिए, चेतक का तो आपने नाम ही सुना होगा। चेतक किसे कहा गया? एक घोड़े को कहा गया। अरे भैया, किसके घोड़े को? राणा सांगा के कहा गया था या किसी और के? जी हाँ, बिल्कुल सही, एक घोड़े को कहा गया। कि देखे वो इतना फुर्तीला था कि जैसे ही एक नज़र शत्रुओं की घूमती थी तो कभी तो वो पृथ्वी पर होता था और कभी भैया आसमान पर पहुंच जाता था। कितना फुर्तीला था, तो उसी के विषय में कहा गया था कि चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, और मार काट कर उतारता था अपनी चढ़ती जवानी को। तो इसे पढ़ करके हमारे मन में क्या उत्पन्न हुआ? एक उत्साह उत्पन्न हुआ। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा कि वीर रस होगा। क्या होगा कि वीर रस होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद एक रस और पढ़ते हैं, रौद्र रस और पढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रौद्र रस पढ़ते हैं कि रौद्र रस हमारा क्या होगा। एक और आज की वीडियो में बस अंतिम रस रौद्र रस को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके जो बाकी रस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपको रस से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी अभ्यास करा दिया जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए रौद्र रस ले लेते हैं भैया। रौद्र क्रोध ले लेते हैं जी। रौद्र रस क्या होता है कि देखिए, रौद्र रस क्या होता है कि अपने से बड़ों की निंदा, अपने से बड़ों की अपने से बड़ों का अपमान या गुरुजनों की निंदा को देखकर मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, उसी को तो हम रौद्र रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्थायी भाव हमारा होता है क्रोध होता है। अरे भैया ऐसे भी याद कर लें कि रौद्र क्रोध ऐसे भी याद कर लें। चलिए उदाहरण की बात कर लेते हैं कि इसका एक बेस्ट उदाहरण ले लेते हैं कि उदाहरण क्या होगा। उस काल मारे क्रोध के तनु उसका कांपने लगा, तनु उसका
कांपने लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ, सागर जगा। देखिए, उस काल मारे क्रोध के, अरे भैया क्रोध आ गया तो बस आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, हमारा रोध रस होगा कि उस काल मारे क्रोध के तन उसका कांपने लगा, कि अर्थात उसका शरीर कांपने लगा, ऐसे कांपने लगा कि जैसे मानो हवा के वेग से कि वायु बहुत तीव्र गति से बह रही थी और सोता हुआ सागर जाग गया, कि समुद्र में भी लहरें जाग उठी। अरे भैया कंपटीशन वालों, ये आपका अलंकार में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अरे भैया कंपटीशन वालों, ये आपका अलंकार में बहुत पूछा जाता है, तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.